वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो वह है केमिस्ट्री 9th क्लास के 3rd चैप्टर, जिसमें एक टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बच्चे हमेशा उलझ जाते हैं और मैं बड़ी आसानी से आपको समझा दूंगा कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को करने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मोल कॉन्सेप्ट से पहले आपको थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप कर लेना। आपको 1 से 20 तक प्रोमिनेंट जो एटॉमिक नंबर हैं वो याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर क्या है और उनके न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सो दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास आपको आ जाएगा। फिर कुछ के एटॉमिक मास आपके बुक में गिवन भी हैं, जैसे जिंक के, फेरिक के, कॉपर के, इन सब के एटॉमिक मास आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। नहीं दिया है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं उसको। एटॉमिक मास जो है वो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। वंस यू गॉट द एटॉमिक मास, आपका जो मोलर कॉन्सेप्ट है, मोलर मास निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इथाइन का मोलर मास बताओ। इथाइन क्या होता है? C2H2, इसको बोलते हैं इथाइन। ये देख लो, आयन जो सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला होता है? ये ट्राई एटॉमिक बॉन्ड बनाता है, ऐसे बनाता है ये। इनके बीच में 3 बॉन्ड जब बनता है, ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये आयन लगता है। इसी में ईन भी लगता है, इथीन भी होता है और इथेन भी होता है। इथेन सिंगल बॉन्ड होता है और इथीन डबल बॉन्ड होता है और इथाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। और इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, तो ये इथाइन है। कह रहा है कि इसका मोलर मास आप बताओ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस इथाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स है, रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। तो रिएक्टेंट्स है एक कार्बन और एक है हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है ये आपको याद होना चाहिए। तो कार्बन के एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर 6 है और 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो 6 और 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो इसका एटॉमिक मास आता है 12। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बिकॉज इसमें न्यूट्रॉन अनअवेलेबल होता है, नहीं होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। तो इसमें देखो 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आया? ये आया 24 + 2, ये आ गया 26 यूनिट्स। यह है एटॉमिक मास। अगर यही मोलर मास पूछ दे आपसे कि मोलर मास क्या है, तो मोलर मास में और एटॉमिक मास में कोई भी फर्क नहीं है। आप 26 यूनिट को हटा दो, ये हो जाएगा 26 ग्राम्स। यही आंसर है, ग्राम। यानी अगर आपने एटॉमिक मास निकालना सीख लिया तो आप मोलर मास निकालना सीख जाओगे। ये फर्क क्या है 26 यूनिट्स में और 26 ग्राम में? गाइस फर्क क्या है? तो बहुत फर्क है। जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो इसका जो ये है इथाइन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 26 यूनिट्स है। तो गाइस एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका जो वजन होता है, उनका जो मास होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि ये तो दिख भी नहीं सकते इतने। इनका जो साइज होता है वो होता है बहुत छोटा, नैनोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है। तो उसका मास कितना होगा, इसलिए उसे यूनिट्स बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होता है वो, एक हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट, या उसे हम कार्बन से भी कंपेयर करते हैं। लेकिन एटॉमिक मास और मोलर मास का मतलब ग्राम। तो ग्राम में तो बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे। तो कितने एटम्स को जोड़ते हैं कि वो एक मोल बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर आप इथाइन के इकट्ठे करोगे तो उसका जो मास होगा वो होगा 26 ग्राम। ये फर्क है, ये कॉन्सेप्ट है मोल का। यानी कि समझ रहे हो, ये 3 जीरो अगर आप ले लो तो ये अभी भी 23 में से 3 जीरो माइनस करो तो ये 20 जीरो इस पे और आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इस पे 20 जीरो डाल दो। इतना बड़ा नंबर, ये जरूर इसलिए मैं लिख के दिखाता हूं कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि मोलर मास है क्या। इतने सारे इथाइन यानी कि C2H2, उसको जब इकट्ठा करोगे, उसका अगर वेट करोगे, वजन तौलोगे, तो वो आएगा 26 ग्राम। ये फर्क है मोलर मास में और एटॉमिक मास में। एक बार ये समझ में आ गया तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 52 ग्राम इथाइन में कितने एटम्स होंगे। तो 52 ग्राम्स में आप गैस करो कि 26 ग्राम में 1 मोल है और 1 मोल में इतने एटम्स है। तो 52 में कितना रेशियो देखो, 26 52 52 डबल है तो एटम्स भी क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, यानी 2 मोल होंगे।
2 मोल में कितने एटम्स होंगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने एटम्स हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 9th में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। कभी आपको कहेंगे एटम्स निकालो यानी पार्टिकल्स निकालो, पार्टिकल्स का नंबर पूछ देंगे। कभी पूछ देंगे कि मास निकालो, तो आप ये देख लेना कि आपको पूछ क्या रहा है। मास पूछे तो आप मास निकाल लेना। जैसे आपको पता है कि इतने सारे पार्टिकल्स मिलके कितने होते हैं, 26 ग्राम। तो पार्टिकल्स अगर आपको दिए हुए हैं तो आप क्या करना, मोलर जो ये है एवोगाड्रो नंबर, इससे उसे डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं। और मोल निकल जाए तो मोल को, 1 मोल में इतने वजन है, 1 मोल का वजन इतना है, तो 2 मोल का वजन कितना होगा, आधे मोल का वजन कितना होगा, 3 मोल का वजन कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करके उसको आप निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके पेज नंबर 41 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं, उसको आपने लर्न कर लेना है। उसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है NA, कैपिटल A और कैपिटल N है। अगर ये लिखा हो तो इसको हम डिनोट करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, यानी कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m का मतलब गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल M का मतलब होता है उस एटम का मोलर मास, और कैपिटल N का मतलब होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में और इसके जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अगर आप n को डिवाइड कर दोगे किससे, Na से, तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा उसका नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको मैं और क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के करके दिखाता हूं, सो दैट आपको ये चीज़ बहुत ही आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाए कि आखिर बनता कैसे है। आपको निकालना है सल्फर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे सल्फर मॉलिक्यूल लिख के दिया हुआ है S8। तो एटम और मॉलिक्यूल में फर्क तो आपको पता ही है, जैसे ऑक्सीजन होता है O, ये एटम है, लेकिन इसका मॉलिक्यूल होता है O2, क्योंकि ये नॉन मेटल है, डायटोमिक होता है, अकेले ये नहीं पाए जाते फ्री स्टेट में। फ्री स्टेज में कब पाए जाते हैं, जब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है और ये O2 होता है। ऐसे सल्फर क्या करता है, 8 सल्फर के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे बोलते हैं S8। तो उसका कह रहा है कि आपको क्या निकालो, मोलर मास बताओ। तो एक सल्फर का आपको पता है कि कितना होता है, 16। एक सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, और इसमें क्या करेंगे हम, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन भी हैं इसमें। तो 16 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 32, ये इसका एटॉमिक मास है। और ऐसे कितने हैं, 8 हैं, यानी 32 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनेगा, 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, 25, इतने यूनिट्स ये बनेगा इसका एटॉमिक मास। अब इसका मोलर मास कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट को हटा के क्या लगा दो, ग्राम। यानी कि अगर मैं एक एवोगाड्रो नंबर के बराबर सल्फर अगर इकट्ठा करूं S8, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 S8 इकट्ठा करूं और उसको मैं तोलूं, वजन करूं, तो उसका वजन होगा 256 ग्राम। तो ये कितना आसान है।